अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक है बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर बेसिकली आपके कोर्स का ही हिस्सा है और इसमें कोर्स के अंदर कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं और कोर्स के साथ साथ कुछ मैं इसमें मज़ीद आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि आपके कोर्स में कंप्यूटर के प्रैक्टिकल हिस्सा भी शामिल है, लिहाजा आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली प्रैक्टिकल के हवाले से है। सो आज हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। अपने पहले प्रैक्टिकल को बेसिकली ये आपकी पहली क्लास है प्रैक्टिकल के हवाले से, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं जानते और बिल्कुल कंप्यूटर से अनफेमिलियर हैं। सो लिहाजा आज हम अपनी पहली क्लास का आगाज़ करते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी। इस स्क्रीन को हम कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में डेस्कटॉप कहते हैं। ये आपके सामने ये जो आपको सारा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये जो आपका सारा एरिया आपको जो आपको मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, ये सारा हिस्सा, सारा मुकम्मल हिस्सा, इस मुकम्मल हिस्से को हम कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में डेस्कटॉप कहते हैं। जब आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो आपके सामने ये जो स्क्रीन आती है, इस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपके सामने ये डेस्कटॉप आपको नज़र आएगा। अब इसके अलावा को डेस्कटॉप पे कुछ अजीब व गरीब से कुछ ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अगर आप इनको गौर से देखिए तो जैसे कि आपके सामने जी मैंने आपको ये नज़र आ रहा होगा, जी आपको नज़र आ रहा होगा। इन तमाम चीज़ों को हम कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में एक ख़ास नाम से पुकारते, जिसे हम कहते हैं आइकन्स। ये मुख्तलिफ आइकन्स, अब आपके ज़हन में पहले सवाल है कि आइकन्स है क्या चीज़ और इनका मकसद क्या है। डेफिनेटली इनकी थ्योरी हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज की जो क्लास है वो टोटली प्रैक्टिकल के हवाले से है। सो हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। थ्योरेटिकली डेफिनेटली हम डिटेल में जब इसकी क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सामने जो मैंने अभी सर्कल किए हैं, इन तमाम को हम आइकन्स कहते हैं। आइकन बेसिकली जो आप कंप्यूटर में जो चीज़ें इंस्टॉल्स करते हैं, सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट चीज़ें, उन चीज़ों के जो आप डिस्प्ले ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आती है उसे हम आइकन्स बोलते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा ये दिस PC, इसी तरह आपको फोल्डर नज़र आ रहा होगा, इसी तरह ये कंट्रोल पैनल, ये डिफरेंट आइकन्स हैं। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, फाइल्स को, फोल्डर्स को, प्रोग्राम्स को। ये डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। ओके, अब उसके बाद हम थोड़ी सी बात करें। आपके सामने आपको स्क्रीन पे जो डेस्कटॉप नज़र आ रहा था, ये आइकन्स आप चाहें तो इन आइकन्स को पकड़कर मूव भी कर सकते हैं। फर्स्ट किया डेस्कटॉप पे मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ इसको, और हम इसको इससे मूव करते, इसे हम कहते हैं ड्रैग। आप ड्रैग करके इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप सिंपल तरीका है, पहले आप उस आइकन पे क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक, और फिर लेफ़्ट क्लिक के माउस को दबाने के बाद आप उसे रिलीज़ ना करें, बटन प्रेस रखें और फिर उसे आप ड्रैग करें, यानी कि मूव करें जहाँ उसको आप ले जाना चाहते हैं। आप जिधर चाहें, जिस तरफ चाहें, आप उस आइकन को मूव कर सकते हैं। तो आप एक आइकन मूव भी कर सकते हैं, और अगर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट क्लिक करें, आप ड्रैग करें, उन तमाम आइकन्स को सिलेक्ट करें और फिर उसके साथ उन तमाम को आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप सिंगल भी मूव कर सकते हैं और मल्टीपल अगेन दोबारा देखिए, आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए, फिर ड्रैग कीजिए, जिन आइकन्स को आपने मूव करना है पहले उनके ऊपर आप उनको सेलेक्ट करें। जब आप इस तरह लेकर कहते हैं सेलेक्ट, आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये सब आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहे होंगे। आप फिर जिधर चाहें स्क्रीन के जिस कॉर्नर पर लेना चाहें आप उसको ले जा सकते हैं। ओके, ये इस तरह आप आइकन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं डेस्कटॉप की और आइकन्स की। इसके बाद फिर मज़ीद हम कुछ इस क्लास में, कुछ नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे
हम मज़ीद विंडो 10 को मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके जहन में सवाल बच्चों के जहन में होगा कि मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, चाहे आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, चाहे विंडो 8 पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे विंडो आप 7 यूज़ कर रहे हैं, चाहे विंडो आप XP यूज़ कर रहे हैं, कोई भी विंडो यूज़ कर रहे हैं, उन तमाम में ये चीज़ कॉमन ही होती हैं। ये जो पीछे स्क्रीन है इसे डेस्कटॉप कहा जाएगा, और जो आपको चीज़ सामने नज़र आ रही हैं इन जो आपको स्क्रीन पे इन्हें हम कहते हैं आइकन्स कहते हैं। ओके, इसके अलावा आप स्क्रीन पे किसी भी जगह राइट क्लिक कीजिए। जो ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ डिफरेंट इंग्लिश में कुछ ऑप्शन नज़र आती हैं। ये ऑप्शंस डिफरेंट एक्शंस को रिप्रेजेंट्स करती हैं। हम डेफिनेटली कुछ बेसिक्स देखेंगे और कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई देखेंगे, कुछ डेफिनेटली हम नहीं भी करेंगे जो बेसिक्स थोड़ी सी एडवांस होंगी, लेकिन हम बेसिक चीज़ों को ज़रूर टच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम दोबारा से राइट क्लिक करते हैं, अब राइट क्लिक करें तो आपको पहली ऑप्शंस व्यू की आ रही होगी। अब ये व्यू से मुराद क्या है, अगर आप व्यू की ऑप्शंस के आप इस पे एरो को मूव करें तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही होगी। अब इस ऑप्शंस में यू कैन सी देयर आर 3 ऑप्शंस, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन एंड स्मॉल आइकन्स। आप पहले करके देखिए, शायद आपको फ़र्क समझ आए। दोबारा देखिए, आई होप आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा। अब होगा क्या, ये डिफरेंस जो आपको स्क्रीन पे आइकन्स हैं, आप इनके साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आप अपनी स्क्रीन साइज़ या अपनी आइज़ के मुताबिक आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। नॉर्मली मीडियम होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप चाहें तो उस आइकन्स को स्मॉल भी कर सकते हैं और लार्ज भी कर सकते हैं। दोबारा राइट क्लिक कीजिए, यू कैन व्यू स्मॉल लार्ज आइकन। अभी आपके सामने आपने देखा मैंने इन आइकन्स को इनकी जगह चेंज की। अगर मैं इन सबको वापस लाना चाहता हूँ, अगेन व्यू में गए तो आपको यहाँ पे कुछ इसी के नीचे कुछ ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ऑटो अरेंज आइकन्स। अब जो ही आप ऑटो करेंगे और आपको कुछ नज़र आया होगा डेफिनेटली कि आपके जो आइकन्स थे जो आपके स्क्रीन पर इस तरफ या उस तरफ मूव करते आपको यहाँ बिखरे नज़र आ रहे थे, वो ऑटोमेटिकली वो आपको वापस अपनी एक तरतीब, एक अरेंज में आपको नज़र आए होंगे। यू कैन सी अगेन अब ये मूव नहीं होगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने बाय डिफ़ॉल्ट जब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करें, आपको यहाँ पे टिक नज़र आ रहा होगा। अब इस टिक का मतलब ये है कि कंप्यूटर को आपने विंडो पे या ऑप्शंस कर दिए कि ऑटो अरेंज, मतलब ऑटोमेटिकली खुद करेगा। तो लिहाजा अब आप चाहें भी तो ये मूव नहीं करें। अगर आपने मूव करना है तो पहले से टिक कीजिए। अब ये अनटिक हो चुके हैं, लिहाजा आप इनको अब आप मूव कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड ऑन योर चॉइस। आप ऑटो अरेंज करना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप इसी तरह बाकी भी अगेन अगर आप चाहते हैं सिमिलरली ये आइकन्स आपको स्क्रीन में नज़र ना आए तो आप इस ऑप्शन को टिक कीजिए। तो आपके सामने आपने देखा होगा कि सारे आइकन्स जो आपके स्क्रीन पे थे वो गायब हो गए। अगेन राइट क्लिक कीजिए, व्यू में जाइए। अगर आप करेंगे शो डेस्कटॉप आइकन्स, अगेन क्लिक कीजिए लेफ़्ट क्लिक। अगेन यहाँ मैंने पहले राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, उसके बाद मैं उस ऑप्शन पे जाता हूँ और वहाँ पे जाकर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, अगेन वो गायब हो गए। फिर राइट क्लिक किया, फिर किया इस पर और हमने टिक किया, तो अगेन से वो आपके सामने आइकन आपके स्क्रीन पर नज़र आपको आ गए। इसके अलावा अगेन ये अलाइंस है। अगेन पहले आप बेसिक डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग मज़ीद कंफ्यूज ना हो आज पहली क्लास में। इसके बाद आपको डिफरेंट सेकेंड मेन्यू की तरफ आते हैं, सॉर्ट बाय। आई होप आप सबको सॉर्ट का मतलब होगा तरतीब। आपके सामने आइकन्स पे पहला दिस पीसी आपके सामने, यू कैन सी दैट कि आपके सामने यहाँ पे दिस पीसी है। उसके अलावा साइकिल पिन है, फिर कंट्रोल पैनल है, फिर आपके सामने ये एक और सॉफ्टवेयर है, ये आप देख रहे हैं। अब ये तरतीब से लगी हुई है। आप चाहें तो आप ज़रा देखिएगा, राइट क्लिक करते हैं, अगेन राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप सॉर्ट बाय करेंगे, यू कैन सी अब आपकी तरतीब चेंज हो गई।
अगेन देखिए सॉर्ट बाय। अब ये क्या हो रहा है, सॉर्ट तरतीब अगर आप बाय नेम कर रहा है, बाय साइज़, उसके साइज़ जो आइकन का साइज़ है, डेट, इसी तरह आइटम टाइप, ये डिफरेंट तरतीब आइकन्स की आप जिस तरह करना चाहें आप आइकन्स को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। इसमें कितनी इशू या कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है। इट अगेन डेस्कटॉप आपका है, कंप्यूटर आपका है, लैपटॉप आपका है, आप जैसे मर्जी अरेंज करें। लेकिन अगेन अब ये बेसिक्स ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आप इनको आगे पीछे मूव या इनकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी रिफ्रेश है, अगेन ये फ़िलहाल इसको भी हम फ़िलहाल इसको डिस्कस बाद में करेंगे। ये आपको दो बेसिक्स थी, आपको पता होनी चाहिए थी। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी फेमस या एक स्टार्टिंग या बेसिक कह लें आप, अब आपके सामने ये स्क्रीन के पीछे जो आपको डेस्कटॉप है, जो कलर जो आपको नज़र विंडो नज़र आ रही है, जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, इसके स्क्रीन से कुछ लोग इसको थीम डिज़ाइंस डिफरेंट नाम से लोग कहते हैं। आप चाहें तो इस डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं, इस बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं। अगेन उसका तरीका क्या है, राइट क्लिक कीजिए, अगेन पर्सनलाइज में जाइए। पर्सनलाइज में जाएंगे तो आपको आपके सामने कुछ एक नई विंडो ओपन होगी और इस विंडो के आगे आपको ऑप्शन आ रही होगी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अगर आप देखें, बैकग्राउंड में ऑप्शंस है, अगर आप इसको देखिए तो इसमें आपको बैकग्राउंड से मुराद क्या है, अगेन जो आपको ये पीछे आइकन के पीछे जो चीज़ नज़र आ रही है इसे हम बैकग्राउंड कहेंगे। अगेन राइट क्लिक करते हैं, पर्सनलाइज में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, आपको सॉरी लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ गई। अगर आपका देखिए मैं पिक्चर फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर है, तो अगर आप इसके नीचे देखिए लिखोगा चूज़ योर पिक्चर। अब इसका मतलब क्या है कि आप इन पिक्चर में से कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी कि आपके सामने जो आपका स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो आपके सामने क्या हो गया, आप चेंज हो गया। अगेन राइट क्लिक कीजिए, अगेन आप कुछ भी कर जाए। लेट्स सपोज कुछ लोग चाहते सर हम इन पिक्चर्स के अलावा कुछ अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं या कोई अपनी नेट से डाउनलोड की अपनी कस्टमाइज पिक्चर, यस यू कैन डू इट। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, सिंपल इस पिक्चर्स के नीचे आपको ऑप्शन होगी ब्राउज की, आप क्लिक कीजिए। अगर आपके पास कोई पिक्चर पड़ी है, लेट्स देखते हैं कि पिक्चर पड़ी है। लेट्स सपोज मैंने ये पिक्चर कोई भी ले ली है, उसको देख के आपके सामने कोई भी पिक्चर लगाना चाहें, अगेन पर्सनलाइज की तरफ गए, अगर आप कोई पिक्चर्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगेन हम दोबारा से लगाते हैं। अगेन करना आपने क्या है, ब्राउज में जाइए, आपकी तस्वीर कहीं भी कंप्यूटर में पड़ी है, जिस फोल्डर में पड़ी है, जिस जगह पड़ी है, आप उस पिक्चर को सिंपली सेलेक्ट की चूज़ कीजिए। उसको चूज़ करने के बाद उसको फाइल को आप उसको चूज़ करें और पिक्चर आपके यहाँ आ जाएगी, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। अगेन इस तरह भी आप अपने डेस्कटॉप के पीछे अपने डेस्कटॉप पर अपने पसंद की तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आप पिक्चर नहीं लगाना चाहते सो के आप कोई सॉलिड कलर ऑप्शन चूज़ करें। सॉलिड कलर में क्या होगा, डिफरेंट कलर्स के शेड्स हैं, आप कोई भी कलर शेड्स चाहें आप उनको चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम पिक कलर चूज़ करते हैं, अब आप देख रहे होंगे अगेन यहाँ पे इसी तरफ आपके ऑप्शन हो रही है। अगेन आपके सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये कलर्स में से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट करते हैं। अगेन इस ऑप्शन से अगेन अगर आप पिक्चर करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएंगी, और अगर आप सॉलिड करेंगे कलर के भैया कलर के शेड्स आ जाएंगे, तो कोई भी कलर आप शेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ज़हन में यकीनन आ रहा होगा ये तीसरी ऑप्शन क्या है, स्लाइड शोज। अब स्लाइड शो में क्या होता है, बेसिकली इस तरह आप लोग देखते हैं, अगर आपने कभी इंटरनेट की वेबसाइट देखी हो तो बार बार आपके यहाँ मोबाइल पे भी स्क्रीन सेवर्स रोटेट करते रहते हैं, मीन ऑटोमेटिकली वो चेंज होते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास फ़िलहाल कोई ऐसी पिक्चर्स मौजूद नहीं है जिनको मैंने एल्बम बनाया हो, जिनको मैं चाह रहा हूँ पिक्चर्स बार बार रिपीट हों। अगर आपको कोई पिक्चर्स हैं तो आप पिक्चर्स यहाँ अगेन वो पिक्चर्स ऐड करेंगे, इन पिक्चर्स को बारी बारी जितनी पिक्चर आप ऐड करेंगे, अगर 2 हैं तो दोनों को चेंज करता, अगर 3 है तो 3 को करेगा, 4 है तो 4, जितनी आप पिक्चर्स ऐड करेंगे उसके मुताबिक वो आपके पिक्चर्स को चेंज करता रहेगा। अगेन
उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन रहेगा चेंज पिक्चर एवरी। अगेन कितने ड्यूरेशन के बाद पिक्चर चेंज हो, आपके सामने ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट 30 मिनट है, आप 1 मिनट कर सकते हैं, आप 10 मिनट 30, अगेन डिपेंड ऑन यू। उस पर एक नीचे एक और ऑप्शन है शफल। शफल का मीन जो तरतीब आपने रखी है उस तरतीब को चलाएं। अगर आप शफल ऑन कर देंगे तो वो अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर रैंडमली अपनी मर्जी से उठा लेगा। अगेन नीचे और भी ऑप्शंस हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा डेप्थ हो जाएगा, लिहाजा हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते। बाय डिफॉल्ट अगेन मोस्टली लोग क्या यूज़ करते हैं पिक्चर, तो लिहाजा हम भी क्या यूज़ करें, मोस्टली पिक्चर यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हम चेंज कर लेते हैं। ये था बेटा आपका बेसिक थोड़ा सा डेस्कटॉप के हवाले से और